अब पटियाला आपके लिए देश की राजनीति के सबसे बड़े सवालों का परीक्षण करेगा। इस सवालों का जवाब 2024 चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ करप्शन के खिलाफ एजेंसियों का एक्शन है, तो दूसरी तरफ इस एक्शन पर राजनीतिक दलों का आरोप। सरकार एक्शन को अपनी खूबी बता रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि यह चुनाव में विरोधियों को हराने की चाल है। ऐसे में सवाल है कि एजेंसियों का एक्शन कानून का हथौड़ा है या चुनावी हथियार। इसका परीक्षण दिल्ली लीकर स्कैम की प्रयोगशाला में किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को संबोधित किया। सुनीता ने तिहाड़ जेल से भेजा गया केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया। इस संबोधन पर भी विवाद छिड़ गया है। केजरीवाल की कुर्सी से सुनीता के तीसरे संबोधन का परीक्षण भी आगे करूंगा, लेकिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हुई सुनवाई का अपडेट जान लीजिए। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से फैसले की उम्मीद थी, जो कल सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज भी फैसला नहीं आया। दूसरी तरफ केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, सीएम को पद से हटाना एलजी और राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित निजी हित से बड़े होते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को कोई संकेत दिया या फिर इससे दूरी बना ली, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा परीक्षण पहले आपको देखना है लिकर स्कैम को लेकर। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में है। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ भी गए हैं। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कमजोर पड़ने लगा है? शराब घोटाले की कहानी के कितने चेहरे हैं और कितने मोहरे? आज सबका परीक्षण करूंगा। लिकर स्कैम की फाइल का एक एक पन्ना आपके सामने खोलूंगा, ताकि देश को इस सवाल का जवाब मिल सके कि एजेंसी कानून का हथौड़ा है या चुनाव में हथियार। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। ये जहां खुल्लम खुल्ला ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़े और इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिया, वो ईडी को नहीं दिख रहा। झूठे सच्चे जो आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर ईडी जो है कहानी सुना रही है। ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों के दबाव में दिए गए झूठे बयानों के आधार पर है। भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे हैं। 6 महीने बेवजह आपने एक सांसद को आपने जेल के अंदर बंद करके रखा। आपके पास कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे खिले हैं। उन्हें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जेल से छूटेंगे, क्योंकि जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ईडी के पंजे से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं का छूटना इतना आसान है? सवाल यह भी है कि केस कानून की मेरिट पर लड़ा जा रहा है या चुनावी हार जीत में मुद्दा बनाने के लिए? जवाब के लिए बिल्कुल शुरू से प्रारंभ करते हैं। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। नीति लागू होने के करीब 8 महीने बाद जुलाई 2022 में नई शराब नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब घोटाले को लेकर केस दर्ज कर लिया। इसके बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। ये पूरा मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं आपको, शायद ना मालूम हो। कथित शराब घोटाले में केस दर्ज होने के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एक्शन में आ गए। एक एक कर 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, यानी 15 से ज्यादा लोग इसमें नामजद कर लिए गए, जिनमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह
और ओनली मंच लाउडर के सीईओ विजय नायर, इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, केसीआर की बेटी के कविता, जिन पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, साउथ ग्रुप के अरुण पिल्लई, सिसोदिया के कथित करीबी दिनेश अरोड़ा, साउथ ग्रुप के राघव मंगुटा, अरविंदो ग्रुप के केपी शरत रेड्डी। शराब घोटाले में इन सबको आरोपी बना दिया गया, लेकिन विवाद का विषय इस बात का है और जवाब भी इस बात के चाहिए कि जो आरोपी सरकार के गवाह बने हैं वो लोग कौन हैं और जो आरोपी गवाह नहीं बने वो कौन लोग हैं। जुलाई 2022 में केस दर्ज होते हैं। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर रेड किया। 30 अगस्त को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की तलाशी ली गई। 22 अगस्त को ईडी ने भी मनीष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 5 सितंबर 2022 को ईडी ने भी छापेमारी की, जैसे सीबीआई ने की थी। 17 अक्टूबर 2022 को ईडी ने सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन जब 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। जांच आगे बढ़ी। 19 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को फिर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन सिसोदिया नहीं गए। 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया से करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई। सीबीआई ने पूछताछ के बाद सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। अब 9 मार्च पे आ जाइए। उस दिन यानी 9 मार्च 2023 को ईडी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। पिछले 403 दिन से सिसोदिया जेल में ही है। सीबीआई ने 31,000 की तो ईडी ने 25,000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 25 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में सिसोदिया पर जानबूझकर सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए गए। पूरे केस में केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यावसायिक लेन देन अधिनियम 1993, दिल्ली उत्पादक शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पादक शुल्क नियम 2010 को तोड़ने के आरोप लगे। इन तमाम आरोपों के तहत उनको जांच में जो है वो प्रोसिक्यूट करने के लिए कार्रवाई की गई। सीबीआई ने पहली चार्जशीट में 25 नवंबर 2022 को तो दूसरी चार्जशीट में 25 अप्रैल 2023 को दाखिल करके अदालत में करीब 1 साल तक कोर्ट में इस सारे प्रकरण को लेकर दलीलें चली। बार बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की गई। 2 दिन पहले 2 अप्रैल को भी कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में 5 बड़ी बातें सामने आई। जांच पूर्ण हो चुकी है, पहली बात यह सामने आई। फिर आया कि चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं सिसोदिया पर। तीसरी बात, चार्जेस साबित नहीं हुए हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चौथी बात। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट दूसरे आरोपी विनोय बाबू को जमानत दे चुका है, इसलिए सिसोदिया को भी जमानत दे दी जाए। ये 5 बड़ी बातें उस वक्त सामने आई हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? सिसोदिया की जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा आखिर है क्या? देश के कानून की जानकारी रखने वाले हमारे रिपोर्टर निपुण सहगल से जानिए कि आखिरकार ये मसला उलझा कहां हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसी कारण से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने में और मुकदमे को शुरू करने की प्रक्रिया में भी विलंब हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है पीएमएलए एक्ट की धारा 45, क्योंकि ये धारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की जमानत को बहुत कठिन बना देती है। यह धारा कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किसी आरोपी को कोई कोर्ट तभी जमानत दे सकता है जब प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि वो अपराध में शामिल नहीं है। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था और उनसे 6 महीना इंतजार करने को कहा था। मनीष सिसोदिया की जमानत बार बार खारिज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह की जमानत के मामले में ईडी से पूछ चुका है, सबूत क्यों नहीं दिए गए। इसी आधार पर संजय सिंह को जमानत भी मिल गई। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया की जमानत का आधार भी संजय सिंह की जमानत बन सकती है? इस केस का जांच स्टेटस क्या है? संजय सिंह पर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। संजय को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन पहले बेल मिली है। कथित शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा, राघव मंगुटा और पी शरत रेड्डी पहले ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये 3 सरकारी गवाह इंपॉर्टेंट हैं जिनके जरिए ईडी
इन आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेर रही है और चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं इस मामले में। मतलब केस एक ही है, आरोपी अलग अलग और केस का स्टेटस भी अलग अलग है। इस पूरे मामले में पटियाल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से बात की, ये जानना भी चाहा उनसे कि इस तरह की कानूनी स्थिति में जांच एजेंसी की भूमिका क्या होती है। जांच एजेंसी कानूनी रास्ते पर है या फिर राजनीति के रास्ते में उसे कहीं भटका दिया है। इस केस में ये जानना बहुत जरूरी है कि जो इंटाइटलमेंट होती है अक्यूज की, वो तभी होती है जब उसने अपनी वजह से कोई मैटर में डिले ना कर रखा। तो इसमें इशू ये होगा जो डिले हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो प्रोसिक्यूशन है या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्या डिले उसकी वजह से हो रहा है, वो डिले ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, या वो कोर्ट की किसी वजह से डिले हो रहा है, या फिर वो अक्यूज की किसी वजह से डिले हो रहा है कि कानूनी दाव पेश लग रहे हैं, कोई और कारण हो रहा है। तो अगर पहला केस है कि जहां पे प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की वजह से डिले हो रहा है तो श्योरली सिसोदिया साहब इज इंटाइटल्ड टू मूव फॉर बेल। पर अगर जो डिले हो रहा है वो प्रोसिक्यूशन की वजह से नहीं हो रहा या इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो अक्यूज है वो डिले कर रहा है, तो ऑफकोर्स उनको इस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो है वो खुद अपनी गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 अक्टूबर 2023 के फैसले में ये बहुत क्लियर साफ लफ्जों में लिखा था कि अगर तो 6 महीने के अंदर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ट्रायल खत्म नहीं होती या ट्रायल किसी नज़दीकी के पास भी नहीं आती या कोई क्लोजर की तरफ नहीं आती, तो मनीष सिसोदिया ऐसे सूरत में दोबारा ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो बेल लगाएंगे तो ट्रायल कोर्ट जो है वो बेल को डिसाइड करेगी अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट और बाय द ट्रायल कोर्ट और इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि अभी तक इसमें एक विटनेस भी अभी तक एग्जामिन नहीं हुआ और 6 महीने भी खत्म होते हैं 30 अप्रैल को, तो मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट के अंदर दोबारा बेल लगानी चाहिए और ट्रायल कोर्ट को ये बेल एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स डिसाइड करनी चाहिए, ना ही कि किसी दबाव पे, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइमा फेसाई व्यू लेके उनकी बेल रिजेक्ट कर ली है। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने केजरीवाल की कुर्सी से आम आदमी पार्टी विधायकों को संबोधित किया, लेकिन आज वीडियो का बैकग्राउंड कुछ बदला बदला सा था। भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ सीएम केजरीवाल की तस्वीर भी वीडियो के बैकग्राउंड में नजर आई। सुनीता केजरीवाल के नए वीडियो पर विवाद छिड़ गया। क्या है ये विवाद, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि सुनीता केजरीवाल ने आज क्या क्या कहा। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। सुनीता केजरीवाल के वीडियो बैकग्राउंड को देख बीजेपी नेता भड़क गए। बीजेपी ने इसे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का अपमान बताया। अरविंद केजरीवाल खुद 10 सालों में 10 बार अपने क्षेत्र में नहीं गए होंगे। क्षेत्र की जनता ढूंढती रहती है उन्हें, और विधायकों को संदेश दे रहे हैं जनता का काम करने का, जब आप चुनाव सर पर हैं। अगर क्षेत्र में काम किया होता तो ऐसे संदेशों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली की जनता को लूटने का, ठगने का जो काम आपने किया है, शराब घोटाले के माध्यम से, जल बोर्ड घोटाले के माध्यम से, और कई घोटाले हैं, उसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे सब लोग। देश में आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब आपके दिग्गज नेता ही भ्रष्टाचार के आरोपों में चलते जेल बंद है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने में लगी है। पीएम मोदी आज बिहार के जमुई में थे। पीएम ने जमुई से भ्रष्टाचारियों पर जमकर हमला बोला।
आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। सालों की जांच के बाद अगर कानूनी प्रक्रिया आरोप तक तय नहीं कर पाती है तो आरोपों की जगह मिलती है, यानी उनको नई जगह मिलती है। उम्मीद है देश की अदालतें और एजेंसी जल्द से जल्द देश के सवालों का सही जवाब देंगी कि एजेंसी न्याय पथ पर है या राजनीति उनके एक्शन को, अपनी छवि को चमकाने का हथियार बना रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।